गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। भाई आज की जो सीरीज है हम लोग जो चला रहे हैं अपना रेगुलर इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, ये मैं आपके साथ में ये सीरीज शुरू की है। और कल इसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिल्वर बीज के बारे में। ठीक है सर, सिल्वर बीज को मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि कहाँ पर बहुत अच्छा जो है इसके अंदर एक्यूमुलेशन डाउन बना था और वहाँ से सिल्वर बीज ऑलमोस्ट 13%, ठीक है, वहाँ से ऑलमोस्ट 13% सिल्वर बीज जो है अप है। ठीक है, आज की डेट में आप देख सकते हो उसी लेवल से, पर्टिकुलर उसी लेवल से 13% अप है। आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, आप देखो, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा। मतलब यार सही बता रहा हूँ, ये पेड वैल्यू जो है ना वो आपको मैंने फ्री में दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप की लर्निंग सेशन आपके साथ लगातार शेयर करते रहने का। ठीक है सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी ऑटो। भाई निफ्टी ऑटो को हम किससे कवर करते हैं? ईटीएफ का नाम है सर ऑटो 20, लिख लेना, AUTO 20, ऑटो 20। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ऑटो 20 थोड़ा सा आपको ओपन करके। तो ऑटो 20 के अंदर देखो क्या है सर, यहाँ पे ऑटो 20 का, आप ऑटो 20 चाहो तो वो खोल लो। ठीक है, आप चाहो तो स्टॉक्स वो ऑटो 20 जो है उसको ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप निफ्टी ऑटो का इंडेक्स देख सकते हो। इंडेक्स में क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है आपको। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है जो 25,000 का लेवल है। ठीक है सर, 25,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है सर, ये देखो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 25,000। ये हमारा निफ्टी ऑटो की बात करो, यहाँ पे आप इसको निफ्टी से कंपेयर मत करना, निफ्टी के लेवल से अलग है। यहाँ देखो इधर भी ये सपोर्ट लिया था, इधर भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये आया 4th टाइम इस सपोर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर इस सपोर्ट पे आया है और ये क्या है, ऑलमोस्ट अपने टॉप से इस लेवल से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, 10% ये ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। इस रेंज में चल रहा है, इस रेंज को आप देख पा रहे होगे, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये दिस इज द हाई चांस यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से एक डबल बॉटम बना सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर जाके यहाँ से घूम सकता है वापस से। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सारा पैसा मैं यहाँ लगाना, बिल्कुल भी मैं अपना सारा पैसा यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। हाँ, लेकिन जो मेरे पास पैसा है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि 30-40% के बीच में अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, बिकॉज दिस इज द मतलब अच्छा लेवल है। ये निफ्टी ऑटो के लिए सही लेवल दिख रहा है मुझे कि हाँ यार ये थोड़ा सा लेवल जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ से मार्केट जो है इसके अंदर घूम सकता है। अगर मैं इसके अंदर देखूँ परसेंटेज, ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो 20। ठीक है, ऑटो 20 मैंने लिखा आपके सामने और ऑटो 20 जो है ये आपके सामने जो है ये मैंने आ गया। आजा भाई, इतनी लेट मत करे। ये 3 महीने का निकालते हैं सर, 3 महीने से तो उससे कम तो डेटा मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो यहाँ पे मैंने 3 महीने का इसका डेटा निकाल के देखा कि भाई यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आ रही है। तो डिलीवरी परसेंटेज मैंने आपको देखा, कल 2 चीज़ बताई थी कि 2 चीज़ में क्या था। एक मैंने आपको बताया कि कैसे भी करके हमें देखना है कि कोई भी जो हमारा ETF है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। बिना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी चीज़ होगी कि डिलीवरी परसेंटेज उसमें कितनी उठ रही है। डिलीवरी परसेंटेज अगर मुझे सही में लगता है कि डिलीवरी जो है अच्छी खासी उठी है, क्वांटिटी अच्छी उठी है, उसके अंदर परसेंटेज अच्छा उठा है, उसका वैल्यू अच्छा हुआ है, टर्नओवर अच्छा हुआ है, देन ओनली मैं उसके अंदर इंटरेस्ट होऊंगा। तो 2 फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। उस 2 फैक्टर के बाद ही मैं कोई कंक्लूजन पे आऊँगा। उसके बाद भी मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि भाई मैं इसमें ये कर रहा हूँ। बाकी भाई तुम कुछ भी करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। यहाँ पे कोई भी आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपको पता चल गया। दिस इज योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दिस इज योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, डबल बॉटम जैसी एक संरचना यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो दिस कैन पॉसिबल कि यहाँ तक एटलीस्ट चला जाए। ठीक है, ये अपना फिर ऐसे करके हेड एंड शोल्डर भी बनाएगा तो ये कुछ ऐसे बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से टर्न अराउंड दिखा सकता है। अब मुझे डिलीवरी परसेंटेज देखना था। डिलीवरी परसेंटेज में यहाँ पे गया और ये मैं 3 महीने का ओपन किया। 3 महीने का देखने गया तो भाई यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ दिख रही है कि यहाँ से देखो। ठीक है सर, यहाँ पे कितना हुआ है, 86,000, 25 सितंबर से दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो 1,84,000, 1,27,000, यहाँ हुआ 4 लाख, फिर अगेन 3 लाख यहाँ हुआ है, फिर ये 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर अचानक से क्या होता है, 17 अक्टूबर को जो वॉल्यूम, ठीक है, 50,000 भी क्रॉस नहीं कर रहा था कई कई जगह पे, यहाँ पे 10 लाख का वॉल्यूम होता है। ठीक है, 10 लाख का, जिसकी परसेंटेज डिलीवरी परसेंटेज 83% उठाई जाती है। और इसका टर्नओवर देखो भाई कितना खतरनाक टर्नओवर हुआ है। ठीक है, टर्नओवर देखो, क्वांटिटी देखो भाई कितनी शानदार हुई है। ठीक है, दिस इज द पावर। अब इधर क्या है, जब मार्केट ने लो लगाया 255 का, वहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया कि यार 255 ना, यहाँ से 17 अक्टूबर को मार्केट ने एक अच्छा खासा लो लगाया है और यहाँ पे ही
ठीक है। 17 अक्टूबर कौन सी डेट है, ये है देखो सर, ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है ये 17 अक्टूबर है। यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग जो है हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है ना। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये लेवल पे अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है। दिस इज द रीज़न। अब यहाँ पे मैं अपना थोड़ा पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा कि भाई थोड़ा सा पैसा मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। बिकॉज क्या है, अगर यहाँ से घूमा तो एक अच्छी स्पीड से घूम सकता है, बिकॉज इसमें अच्छा खासा पैसा लग चुका है, पैसा भी लगाया, सपोर्ट भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर मेंटेन हो रही हैं जो मुझे चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है और यहाँ पर पैसा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपने ETF के अंदर दिमाग में रखने। अगर मैं ऑटोबीस आपके सामने खोल के दिखाऊँ अब, तो ऑटोबीस जो है उसकी प्राइस कुछ 200 के आसपास चल रही होगी, 250 के आसपास, हाँ तो 255 चल रही है, देख लो बिल्कुल। और ये क्लियर आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है सर, ये देखो। इससे ज़्यादा क्लियर आपको सपोर्ट क्या चाहिए, है ना। पहले इसी टाइम पे, ऐसे टाइम पे कभी सिल्वर बीज भी खड़ा था, और सिल्वर बीज मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और आज मैं आपको ऑटो बीज बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। यहाँ से ये, अब देखो मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसा कोई मैं आपको भविष्यवाणी नहीं कर रहा, प्रेडिक्शन नहीं कर रहा कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, भाई बिल्कुल जा सकता है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल आप समझ के चलो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सारा पैसा एक जगह पे मत लगा देना गलती से, या एक लेवल पे मत लगा देना, ठीक है। हाँ ऑटो बीज भाई नॉर्मल अगर मैं स्टॉक्स देखूं तो उससे ये क्या है, ETF है, तो हमें एक ये मिलता है कि यार ऑटो बीज है, उसके अंदर स्टॉक्स कौन कौन से आ रहे हैं। अगर स्टॉक्स देखेंगे तो स्टॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो बीज के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो भाई स्टॉक, इसके अंदर अगर स्टॉक देखने जाओगे तो देखो ये स्टॉक्स है सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशा मोटर, TVS मोटर, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, बॉश, MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एक्साइड इंडस्ट्री, अपोलो टायर, ठीक है। ये देखो भाई, इसमें अगर होल्डिंग देखो सबसे ज़्यादा किसकी है सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, उसके बाद टाटा मोटर्स। भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज, ठीक है, 4 बड़े बड़े दिग्गज इसके अंदर बैठे हुए हैं। टाटा मोटर्स, इनको आप अलग अलग लेके जाएंगे ना, महिंद्रा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति और बजाज ऑटो, ये चारों को आप अलग अलग लेने जाओगे भाई आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये हमें पूरा पोर्टफोलियो, ये पूरा पोर्टफोलियो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने का मिल रहा है, 250 रुपीज़ का, 255 रुपीज़ का, ठीक है। ये इसकी ETF की खूबसूरती है कि हमें ये पूरा पोर्टफोलियो 255 रुपीज़ में, एक भी आप एक क्वांटिटी लेना चाहो एक क्वांटिटी ले लो, 1000 क्वांटिटी ले लो 1000 क्वांटिटी ले लो, 10,000 क्वांटिटी लेनी 10,000 क्वांटिटी ले लो, आपको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई एग्जिट करने में भी इतना बड़ा कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम है ऑटो बीस वगैरह में, ठीक ठाक वॉल्यूम है। आप भाई बहुत ज़्यादा आप करोड़ों रुपये लगा रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नॉर्मली 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर ऐसी नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या इसके अंदर है, मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखा दिया कि भाई इसका पोर्टफोलियो क्या है, ऑटो बीस दिखा दिया, ऑटो बीस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, ये देखो आपके सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हाई चांस है, देखो इसने यहाँ पे क्या बनाया है, देखोगे तो ये एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, हैमर कैंडल बनी हुई है आपके सामने। तो दिस इज द हाई प्लेस कि हाँ यहाँ से हम घूम सकते हैं, क्योंकि पहले हम यहीं से घूमे, ठीक है, पहले हम यहीं से घूमे, ठीक है, दिस इज द हाई चांस हम यहाँ से घूम सकते हैं। अब देखो एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी है, मान के चलो एक और रेड कैंडल बनती है और नीचे इसको ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ नीचे, तो वहाँ उस चक्कर में हमें थोड़ा सा इस सपोर्ट का, हमें आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना, हम आंख बंद करके ट्रेड करना नहीं, फिर हम इस सपोर्ट का वेट करेंगे सर, ठीक है, साफ बोलूँ, फिर मैं 240 का वेट करूंगा, अगर ब्रेकआउट होता है फिर आई विल वेट फॉर 240, फिर 240 आएगा तब बात करेंगे, अदरवाइज मैं शांति से बैठा रहूँगा। कई बार क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर हमें वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट ना आपको तुरंत यहाँ से भाग जाएगा, वो कई बार हमारा टेस्ट करता है, क्योंकि इधर क्या होगा, एक बार को आपको सबको मुझको सबको क्या करना पड़ेगा, एक पैनिक करवा के, ठीक है, एक रेड कैंडल बना दी पैनिक वाली, और इस लेवल तक तो बहुत दूर है अभी लेवल, ठीक है, यहाँ से नहीं गया, फिर यहाँ से ही एक हैमर बना के फिर ऊपर क्या, ठीक है, उसमें क्या होगा, हम सबको इस रेड कैंडल के बाद ना एक पैनिक क्रिएशन हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं ना, रेगुलर इनकम के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बिना कोई स्टॉप लॉस के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ऑटो बीज है, ऐसा तो है नहीं ये जीरो होने वाला है, ठीक है भाई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी दिग्गज है, ऐसा तो है नहीं ये जीरो होने वाला है, ठीक है। हाँ आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जमा कराओ और सारा पैसा एक लेवल पर मत लगाओ, ठीक है, एटलीस्ट अपने पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखो कि हाँ भाई यहाँ पे आएगा तो इतना लगाऊंगा, यहाँ पे आएगा तो इतना लगाऊं। कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको करते हो। ये वाले सेशन, ये वीडियो कैसी लग रही नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेली मैं आपके साथ एक वीडियो इस टाइप के रखे करूँगा जहाँ पे मैं आपके साथ कोई इंपॉर्टेंट अच्छा ETF जो कि एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे अच्छी डिलीवरी परसेंटेज उठ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो और पुराने ETFs के साथ भी हम बात करते रह करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जो अभी
मान के चलो किसी दिन हमें नहीं मिल रहा कुछ अच्छा, तो हम पुराने ETF जहाँ पे हमने बात की थी उसमें क्या चल रहा है उनको हम अपनी नज़र बना के चलेंगे। तो मैं आपको मोटे मोटे 20 ETF जो हैं उनके ऊपर पूरी नज़र बनवा के रखूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आपका प्रॉमिस मुझे ये होना चाहिए कि इस वीडियो को अब आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।